स्वागत है भूतिया टॉकीज की खौफनाक दुनिया में, जहां आपका सामना होगा रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानियों से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी एंजॉय करें। शापित शिवानी। शिवानी शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक बंगले में रहती है। वो अपने पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट में 5 साल पहले खो चुकी है। बारिश हो रही है और शिवानी हॉरर फिल्म का मजा ले रही है। फिल्म को पॉज कर किचन में जाकर कुछ बनाने का उसका मन नहीं हुआ। उसने काफी टाइम पहले ही पिज्जा ऑर्डर कर दिया था। बारिश अब पहले से भी तेज हो चुकी थी। ऐसी बारिश में डिलीवरी बॉय उसका ऑर्डर ला भी पाएगा या नहीं, ये सोचते हुए वो फिर से मूवी देखने में बिजी हो गई। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद अपना ऑर्डर कंफर्म करने के लिए पिज्जा सेंटर पर कॉल करने ही वाली थी, तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया, आपका ऑर्डर आ गया है। शिवानी ने उठकर टाइम देखा। रात के करीब 12 बज रहे थे। जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ी, उसे एक अजीब सी ठंड का एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे बारिश के माहौल से उपजी ठंडक मानकर नज़रअंदाज कर दिया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक डिलीवरी बॉय घर के पोर्च पर खड़ा है। वो बारिश में पूरी तरह भीगा था और काँप रहा था। उसने रेनकोट और कैप पहन रखी थी, जिससे उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था। शिवानी उसे देखते ही उस पर बरस पड़ी। माफ़ कीजिए, देर हो गई, वो बारिश, उसने धीरे से कहा। अब शिवानी को महसूस हुआ कि इतनी तेज़ बारिश में शहर से दूर डिलीवर करने में इतना टाइम तो लगेगा ही। बड़ी बात यह है कि ऐसी तेज़ बारिश में भी उसका ऑर्डर डिलीवर तो हुआ। यही सोचकर शिवानी शांत हुई और पिज़्ज़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। पैकेट लेते वक्त उसकी नज़र डिलीवरी बॉय के हाथ पर पड़ी। उसकी उंगलियों पर एक गहरा कट लगा हुआ था, जिससे खून बह रहा था। ये देखकर शिवानी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद किया और चैन की सांस ली। जैसे ही उसने पैकेट खोला, उसमें एक पेपर दिखाई दिया। शिवानी ने उसे उठाया। उस पर कुछ लिखा हुआ था, जो बारिश के पानी से थोड़ा धुंधला हो गया था। आज रात तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है शिवानी। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसने ऑर्डर करते समय अपना नाम तो बताया ही नहीं था। घबराते हुए उसने टीवी बंद कर दिया और आसपास की आवाज़ सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ बारिश और बिजली कड़कने की तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। उसकी घबराहट अब डर में बदल रही थी। शिवानी, शिवानी। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन वो पहचान गई कि यह आवाज़ उसी डिलीवरी बॉय की है। शिवानी ने सोचा कि बारिश की वजह से वो घर के बाहर ही रुका रहा होगा। तभी उसने फिर कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार अंदर आने दो शिवानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिवानी समझ गई कि ये जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। वो जानती थी कि उसे दरवाज़ा किसी भी हालत में नहीं खोलना है, लेकिन उसकी आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और दरवाजे पर लगातार दस्तक अब एक शोर में बदल चुकी थी। शिवानी को लगा कि जैसे वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश में है। शिवानी धीरे से किचन में गई और चाकू उठा लिया। उसने पीछे वाले दरवाजे से होकर बेसमेंट में जाने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, उसे घर के पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो। कोई उसके पास आ रहा था। शिवानी, शिवानी, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो। उसकी आवाज़ अंधेरे में गूंज उठी। शिवानी अंदर तक सहम उठी। घबराहट में उसने बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लिया और प्रार्थना करने लगी कि वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर न आ पाए। दरवाजे पर लगातार तेज थपथपाहट हो रही थी। उसे उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो डर से कांप रही थी, चाकू कसकर पकड़े हुए अगले पल का इंतजार कर रही थी।
कुछ मिनट बीत गए, फिर उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से एक मैसेज आया। तुम छुप नहीं सकती शिवानी, मैं पहले से ही अंदर हूं। शिवानी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने चारों ओर देखा, तभी खिड़की के बाहर उसे एक साया दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अपनी सारी हिम्मत बटोरकर शिवानी ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और दौड़ते हुए सामने के दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो वहां पहुंची, एक मजबूत हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। तुम्हें वो पिज्ज़ा ऑर्डर नहीं करना चाहिए था शिवानी। लाइट्स एक पल के लिए झपकी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। शिवानी को महसूस हुआ कि डिलीवरी बॉय की ठंडी पकड़ उसे पीछे खींच रही है। उसने उसे लात मारी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। शिवानी ने अपनी गर्दन के पास गर्म सांसों को महसूस किया। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, मैंने कहा था ना शिवानी, आज तुम अकेली नहीं हो। तभी लाइट्स वापस आ गई और शिवानी ने कुछ अजीब देखा। डिलीवरी बॉय की आंखें खोखली सी लग रही थी, जैसे वो किसी के कब्जे में हो। अचानक उसने शिवानी को छोड़ दिया और पीछे की तरफ लुढ़क कर बेहोश हो गया। शिवानी दंग रह गई, लेकिन उसने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपना फोन देखा, लेकिन उसकी स्क्रीन टूट चुकी थी। शिवानी की सांसें तेजी से चल रही थी। उसने खुद को संभाला। डिलीवरी बॉय अभी भी बेहोश पड़ा था। शिवानी ने सावधानी से उसकी जेबों की तलाशी ली तो उसकी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज मिला, जिस पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शिवानी, तुम्हें जो नहीं देखना चाहिए था तुमने उससे देख लिया है। अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तुमसे जुड़ा हर दरवाजा और खिड़की मेरी दुनिया का एक हिस्सा है। मैं आईने का शैतान। शिवानी को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने घर के स्टोर रूम में एक पुराना आईना देखा था, जिसे देखकर ही उसे डर महसूस हुआ था, लेकिन उसने उसे तब अनदेखा कर दिया था। उसे अब एहसास हो रहा था कि शायद ये सब उसी आईने से जुड़ा हुआ है। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर स्टोर रूम की ओर बढ़ी। वहाँ वही पुराना आईना पड़ा था, जो अब और भी खौफनाक लग रहा था। उसने धीरे से उस पर हाथ रखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे छुप कर देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई न था। तभी उसे आईने में खुद की परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी और उसके होठों पर फूंक कपा देने वाली मुस्कान थी। उसने भयानक अंदाज में कहा, तुमने इस दर्पण को खोलकर मेरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। शिवानी के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर से चीख पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे कागज पर लिखी बात याद आई, आईने का शैतान। इसका मतलब था कि उसकी आत्मा आईने में कैद हो सकती है, या शायद उसका अस्तित्व उसी दर्पण से जुड़ा हुआ है। शिवानी ने हिम्मत जुटाई और उस आईने को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए। ऐसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। आईना अचानक भारी लगने लगा, जैसे उसमें कोई अदृश्य शक्ति हो जो उसे खींच रही हो। जैसे ही उसने उसे छोड़ा, उसकी आंखों के सामने अचानक से दृश्य बदलने लगे। उसे अपने चारों ओर परछाइयाँ दिखाई देने लगी, उसकी और उसके परिवार की, पुराने समय के किसी घर की। इसमें एक अजीब सा भयानक माहौल था। फिर अचानक से सब कुछ रुक गया। अब शिवानी उसी दर्पण के भीतर कैद थी और वो खौफनाक शैतान बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे वो अब शिवानी की जगह ले चुका हो। उसने कहा, अब मैं आज़ाद हूँ और तुम मेरे कैद खाने में रहोगी। शिवानी का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ आईने के भीतर ही गुम हो गई। उसे अब समझ आ गया था कि वो आईना एक शापित दरवाज़ा था, जो एक बुरी आत्मा को कैद किए हुए था, जिसे अनजाने में आज़ाद कर उसमें खुद को उसने कैद कर लिया था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अब भी मौका है शिवानी, दर्पण को तोड़ दो और ये श्राप हमेशा के लिए नष्ट कर दो। ये आवाज़ उसके मन की थी। उसकी उंगलियां कांपते हुए आईने की ओर बढ़ी और उसने उसे उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। दर्पण के टूटते ही एक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और उस डिलीवरी बॉय की खौफनाक परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे कोई साया अंधेरे में समा रहा हो। तभी लैंडलाइन फोन की रिंग गूंज उठी, जिसने शिवानी को पूरी तरह चौंका दिया, क्योंकि घर में लैंडलाइन कनेक्शन तो था ही नहीं। तो फिर ये आवाज़ कैसी थी? उस आवाज़ का पीछा कर शिवानी वह पहुंची तो देखा कि पुराने ज़माने का फ़ोन तेज आवाज़ में घनघना रहा था। उसने डरते हुए रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इतना होने के बाद भी तुम समझ नहीं रही हो शिवानी, ये सिर्फ एक शुरुआत है। तुमने एक दरवाज़ा बंद किया पर कई और खुल गए हैं। ये आईना सिर्फ एक साधन था,
मेरी काली शक्ति इस घर की हर चीज में मौजूद है। उस आवाज ने शिवानी को अंदर तक हिला के रख दिया। वो दौड़कर दरवाजे की ओर बढ़ी और बाहर की ओर भागी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे लगा जैसे वो कहीं और ही पहुंच गई है। चारों ओर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। सन्नाटे में एक अजीब सा खौफ समाया हुआ था। शिवानी ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए, पर उसे लग रहा था कि वो किसी जाल में फंस रही है। अपने पीछे आ रहे अदृश्य शैतानों से अनजान शिवानी आगे बढ़ रही थी। उसके कानों में कई तरह की आवाज़ें गूंजने लगी। उन आवाज़ों में उसे अपने पूर्वजों के नाम भी सुनाई दिए। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ें और तेज होती गई। अचानक उसके सामने एक छाया उभरी। वही डिलीवरी बॉय उसके सामने था। उसकी आंखों में खून जमाने वाली चमक थी। उसने धीमे से कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुमने जो दरवाजा खोला है वो अब कभी बंद नहीं होगा। शिवानी के कदम कांपने लगे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाकर उसकी ओर देखा और चीख कर बोली, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे दूर रहकर नहीं मिलेगा। अगर इतनी ही ताकत है तुम में तो सामने आओ और मुझे खत्म करो। वो साया हंसने लगा। उसकी हंसी सन्नाटे को चीर रही थी। उसने कहा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया शिवानी, मैं यहाँ केवल तुम्हें सताने नहीं आया, मैं तुम्हारी आत्मा चाहता हूँ। तुम्हारा हर डर, हर खुशी, सब कुछ अब मेरा होगा। तुम कभी इस दुनिया से नहीं निकल पाओगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। शिवानी को एहसास हुआ कि वो एक भयानक चक्रव्यूह में फंस गई है। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी उसे एक विचार आया, क्या इन सब से छुटकारा पाने का कोई तरीका हो सकता है? उसने कहीं सुन रखा था कि कई बार पुरानी आत्माओं और बुरी शक्तियों को बस उनका सामना करके ही हराया जा सकता है। ये सोचकर उसने तय कर लिया, उसे इस डर से भागने के बजाय इसका सामना करना होगा। उसे अपने अंदर एक नई हिम्मत महसूस हुई। उसने जोर से कहा, अगर तुम्हें मेरी आत्मा चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। मैं इस डर से अब और नहीं भागूंगी। ये सुनकर अचानक से माहौल में एक बदलाव आया। आईने में उस डरावनी परछाई का चेहरा धीरे धीरे मिटने लगा, जैसे उसे किसी ने चुनौती दी हो। वो परछाई एक भयानक चीख के साथ अचानक गायब हो गई और कमरे में एक घोर अंधेरा छा गया। शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जब उन्हें खोला तो वो अपने घर के बेसमेंट में थी। वहाँ उसे एक कोने में पुराना धूल भरा बक्सा मिला, जिसके अंदर कुछ पुराने फोटो और एक डायरी थी। शिवानी ने उसे पढ़ना शुरू किया तो परिवार से जुड़ा एक अतीत उसके सामने आया। उसने ये कहानी फैमिली में कभी किसी से नहीं सुनी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। शिवानी के दादा जगदीश और उनकी दुल्हन सुमित्रा की शादी हो रही थी। मिट्टी के दियों की रोशनी में पूरा गांव जगमगा उठा था। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के चेहरों पर अजीब सा डर और चिंता दिखाई दे रही थी, जैसे कोई राज छुपा हो जिसे कोई बताना नहीं चाहता। विवाह के पवित्र मंत्रों के बीच जैसे ही जगदीश और सुमित्रा ने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए, अचानक मंदिर का घंटा अपने आप जोर से बज उठा। उस घंटे की आवाज़ में इतनी शक्ति थी कि सब लोग सहम गए। बुजुर्गों में से एक, जिनका नाम बाबा सोमेश था, एकदम घबरा गए और धीरे से बोले, इस विवाह का भाग्य अच्छा नहीं है। ये परिवार अनजाने में उस श्राप को बांधने जा रहा। शादी की रस्में पूरी होते ही गांव में सन्नाटा छा गया। उसी वक्त एक तांत्रिक वहां प्रकट हुआ, जिसे गांव में किसी ने पहले नहीं देखा था। लंबी काली धोती पहने, चेहरे पर सफेद भस्म, आंखों में अजीब सी चमक। उसके आने से लोग सहम गए। उसने बड़े अधिकार से आगे बढ़ते हुए कहा, आज से इस परिवार पर मेरी नजर रहेगी। इनके कर्म और इनकी नियति मेरे हाथों में है। सबने हैरानी से उस तांत्रिक की ओर देखा, पर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसने अपने झोले से एक पुराना मटमैला कपड़ा निकाला, जिस पर रहस्यमयी निशान बने हुए थे। उसने उस कपड़े को जगदीश और सुमित्रा को दिया और बिना कुछ कहे पीछे हट गया। शादी के कुछ दिन बाद से ही जगदीश और सुमित्रा ने महसूस किया कि घर के अंदर रहस्यमय घटनाएं घटने लगी हैं। एक रात जब सुमित्रा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तो उसने देखा कि आईने में उसे अपने पीछे किसी अनजानी परछाई की झलक दिखाई दे रही थी। वो घबरा कर पीछे मुड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उस परछाई का एहसास उसे हमेशा डराए रहता। कुछ दिनों बाद जगदीश ने गांव के किसी बूढ़े आदमी से इस बारे में पूछा। उस बुजुर्ग ने उसे उस रहस्यमय तांत्रिक की कहानी सुनाई, जो गांव में काली शक्तियों की साधना करता था। वो हर पीढ़ी के सबसे बड़े सदस्य को अपने अधीन करना चाहता था। उसके कारण ही जगदीश की हर पीढ़ी को उसके श्राप का सामना करना पड़ रहा था। ये सब जानकर जगदीश सहम कर रह गया। अगली सुबह जब जगदीश और सुमित्रा ने उस कपड़े को जलाना चाहा तो कपड़ा जला ही नहीं, बल्कि उस पर छपे निशान और भी गहरे हो गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे और मजबूत कर दिया हो। ये देखकर जगदीश और सुमित्रा समझ गए कि ये श्राप किसी साधारण शक्ति का नहीं है।
ये उस तांत्रिक की आत्मा से बंधा था जिसने अंधेरे की साधना का भार इस परिवार पर डाल दिया था। उस श्राप का असर केवल जगदीश और सुमित्रा तक ही सीमित नहीं रहा, ये उनके बच्चों से होते हुए अब शिवानी तक आ पहुंचा था। पीढ़ी के बड़े सदस्य ने उस अनजानी ताकत का सामना किया, लेकिन कोई उसे तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ और अब शिवानी उस श्राप को जड़ से खत्म करने की कसम खा चुकी थी। शिवानी ने कैंडल्स जलाई और अपनी दादी की डायरी में लिखे मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। बेसमेंट की दीवारें हिलने लगी, उनमें दरारें उभरने लगी और उसने डिलीवरी बॉय के कदमों को सीढ़ियों पर सुना। तभी वहां एक डरावनी आवाज गूंज उठी, तुम्हारा खून हमारा है शिवानी, समर्पण कर दो और ये सब खत्म हो जाएगा। शिवानी ने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर मंत्र पढ़ने जारी रखे। शिवानी को रोकने के लिए उसके चारों तरफ काली भयानक परछाइयां मंडराने लगी, लेकिन शिवानी ना डरी और ना रुकी। मंत्र का अंतिम भाग पूरा करते ही उसके सामने एक खंजर प्रकट हुआ। खंजर एक तेज रोशनी से चमकने लगा। शिवानी ने उसे उठाया और वहीं जमीन में जोर से गाड़ दिया, जिससे पूरे बेसमेंट में ऊर्जा की लहर फैल गई। सारी परछाइयां गायब हो गई। कुछ पल के लिए हर जगह शांति थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि सब खत्म हो गया है। भयानक रात गुजर चुकी थी, एक नया सवेरा इंतजार कर रहा था। शिवानी सो रही थी, वो बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शिवानी उठकर दरवाजे तक बढ़ी। अचानक तेज हवा चलने लगी। उसने बिना दरवाजा खोले ही पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, डिलीवरी बॉय। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।